राम राम जी सभी को। तो आज है संडे। संडे को सुबह-सुबह जल्दी उठ के वैसे तो मैं किचन में नाश्ते बनाने की तैयारी करती हूँ, बट आज मैं कुछ और करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ घर की सफाई। 4-5 दिन से मेरी मेड नहीं आ रही है, तो भई बाहर का विहड़ा मैंने नहीं साफ किया था। नॉर्मली झाड़ू-पोछा तो लग जाता है, लेकिन जब तक पानी से अच्छे से साफ ना हो ना, तो तब तक सफाई नहीं होती। तो आज मैंने सोचा कि सुबह उठते ही ना हस्बैंड और मेरे बेटा दोनों चले गए हैं शॉप पर और एक तो हेयर कट कराना था क्योंकि संडे को एज़ यूजुअल यही काम होते हैं, हेयर कट और शॉप पर थोड़ी-सी सफाई करने की थी। वो तो चले गए तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, अभी तो फ्री हूँ और मैंने फटाफट घर की सफाई कर ली। मतलब बाहर वाले पोर्शन्स की सफाई कर ली है, अंदर वाले की नहीं। बाहर का बेड़ा भी हमारा अच्छा-भला बड़ा हो जाता है, तो इसकी भी मतलब सफाई करने में टाइम लग जाता है। फिर पीछे भी हमारा पोर्शन है, एक छोटा-सा बेड़ा है जहाँ पर जिसको मैं लॉन्ड्री एरिया बोलती हूँ, कपड़े धुलाई होते हैं या फिर हमने तंदूर लगाया हुआ है, कभी-कभी गर्मियों में ना तंदूर की रोटी खाने का मन करता है, तो हमने तंदूर भी लगाया हुआ है। कभी बनाएँगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से साफ-सफाई कर दी है। अब धूप का टाइम होता है ना, तो मेरे से बाहर का काम नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाहर-बाहर की सफाई पहले कर देते हैं, फिर जब सारा अंदर का नाश्ता-पानी निपट जाएगा ना, तो अंदर की सफाई हो जाएगी। अब कल मुझसे कमेंट करके किसी ने पूछा था कि दीदी आपको वीडियोज़ बनाने का टाइम कैसे मिल जाता है? तो भई मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया हुआ है, बट नए फ्रेंड्स जो ऐड होते हैं ना, तो उनको नहीं पता होता, तो मैं उनको बता दूँ भई टाइम नहीं मिलता है, निकालना पड़ता है। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो, जॉब पे जाते हो, तो आप घर के काम छोड़ के जाते हो ना कई बार, आके करते हो या जल्दी-जल्दी में मैनेज करते हो, तो उसी तरह मैं भी मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर बाहर के सारे दोनों वेड़े साफ करने के बाद अंदर मैं आ गई बिस्तर वगैरह समेटने के लिए कि जो कि ऐसे फैले हुए थे, मैंने सोचा बाहर का काम हो जाएगा, अंदर का तो बाद में होता रहेगा। क्योंकि गर्मियों में यही प्रॉब्लम होती है, मैं धूप में ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे हेडेक होने लग जाता है और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो फिर फटाफट से मैंने अंदर आके बिस्तर-विस्तर समेट लिए क्योंकि अभी हस्बैंड को फ़ोन लगाया, मैंने पूछा कितनी देर है, तो बोल रहा है कि अभी थोड़ी देर लगेगी। तो मैंने सोचा इतने में अंदर का झाड़-फूँक कर लेती हूँ, समेटा-समाटी कर लेती हूँ क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब देखिए आज संडे है तो मुझे नाश्ते की इतनी जल्दी नहीं है, तो मैं आराम से कर रही हूँ। जब संडे नहीं होता तो मैं सबसे पहले किचन में जाके नाश्ते-पानी की तैयारी करती हूँ और ये काम मैं बाद में कर लेती हूँ। या फिर बीच-बीच में से जैसे टाइम मिलता है मैं फटाफट आके करती रहती हूँ। यहाँ पर सारा समेटा-समाटी मैंने करी है और मन्नू भी आ गया, मन्नू के पापा भी आ गए, जो कि मन्नू आज हेयर कट कराने गया हुआ था, तो बोल रहा है कि मम्मा देखो मैं हीरो लग रहा हूँ ना। तो मैंने कहा माँ के लिए तो बेटा हर वक़्त ही हीरो होता है, भई तू नहा ले फटाफट। और यहाँ पर मैंने चाय बना दी, इनके लिए वेट कर रही थी, मेरा अकेले चाय-पानी पीने का मन नहीं करता है, तो मैंने कहा आप आओगे तभी मैं चाय पीऊँगी और बिना चाय के ना काम करते रहो सर दर्द होने लग जाता है। वैसे ही मेरे सर में दर्द वैसे रहता है। यहाँ पर पापा जी देख रहे हैं, भई ये सारा दिन कैमरा लेके घूमती रहती है, घूमती रहती है। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया और व्लॉग शूट करना भूल गई। कभी-कभी होता है मेरे साथ, तभी तो आप बोलते हो ना कि रोज़ व्लॉग नहीं डालते हो, तो यही प्रॉब्लम होती है, मैं कभी-कभी भूल जाती हूँ। और ये साहब जी नाश्ता करके बैठ के कोने में, भैया इनको यहाँ से कोई नहीं उठा सकता। इनका बेड का कोना फिक्स है और मैं नाश्ता कर रही हूँ, जब तक मैं नाश्ता करती हूँ ना और मन्नू मेरी रोटी में से एक बाइट ना खाए, इसका पेट नहीं भरता और ये नाश्ता पहले कर चुका है। मैंने बनाया, साथ के साथ खिला दिया, लेकिन ये जब तक मेरी थाली में से एक बाइट ना खाए, तो इसका पेट नहीं भरता। वैसे ये बचपन की मेरी भी आदत है, मैं भी अपनी मम्मी की थाली में से, अपने भाई की थाली में से ना खाऊँ ना, मेरा भी पेट नहीं भरता था। यही आदत बच्चे में भी आ गई है। वो होता है ना, यही तो होता है फैमिली प्यार। और उसके बाद इन दोनों को बिठा दिया मैंने शांति से, मैंने कहा अब बस कोई इधर-उधर हिलेगा-डुलेगा नहीं क्योंकि मेरी सफाई का टाइम हो गया। अब मैं अंदर से झाड़ू-पोछा कर लेती हूँ। फटाफट झाड़ू मैंने लगा दी थी और अब मैं लगा रही हूँ पोछे। क्योंकि मेड नहीं आ रही तो पेड़ मेड का वेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि बिना बताए वो 4-5 दिन से छुट्टी पर चली गई है, पता नहीं आती भी है या नहीं आती, ना तो बोल के गई है मैं करूँगी, ना ही बोल गई है मैं नहीं करूँगी। तो मैं इसलिए वेट कर नहीं सकती, तो मैंने फटाफट काम किया, थोड़ी देर फ्री होकर रेस्ट किया और फिर आज संडे था तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर लाइव जाते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको बहुत कुछ जानना होता है, तो मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम पर लाइव चली गई आप लोगों से चिट-चैट करने के लिए। बहुत से लोगों ने मेरी लाइव को जॉइन भी किया होगा, बहुत से लोग नहीं कर पाए होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइव आई होंगी तब जॉइन कर लेना। उसके बाद बस हो गया लंच टाइम क्योंकि संडे को थोड़ा जल्दी-जल्दी ऐसे हो जाता है, लेट उठते हैं, लेट-लेट काम होता है। इनको फटाफट से मैंने लंच करा दिया और मैं अपना बाद में करती हूँ क्योंकि गरम-गरम बनाती हूँ, खाते रहते हैं और साथ के साथ फिर मैं अपना बाद में लास्ट में कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं थोड़ी देर सो भी गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। थक जाते हैं ना काम-वाम करने के बाद और संडे को मेरी वीडियोज़ बनाने की छुट्टी होती है। मैं आप लोगों को बता दूँ, संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही करूँ, बट कभी-कभी कोई कंटेंट आ जाता है और टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे चाय बनाने आई थी और मन्नू लेके आया था गोला।
गोले को देख के मेरा इतना मन कर गया भाई, बड़े दिनों बाद खाया, बचपन में खाते थे या कभी-कभार दिखता है ये गोला, और मेरा इतना मन किया और मन्नू लाया था अपने लिए, तो मुझे बोल रहा है कि मम्मा अब सारा खा जाओगे क्या? और फिर मैंने इसके लिए छोड़ दिया भाई, बच्चा-बच्चा है। मैंने इसे बोला मेरे लिए भी ले आता, तो कहता मम्मा बहुत दूर खड़ा था और मेरे पास सिर्फ ₹20 ही थे तो मैं 1 ले आया। और यहाँ पर ये जनाब जब से मतलब संडे है ना, तो इसी जगह पे बैठे-बैठे बेड के अंदर खड्डा करते रहते हैं, मतलब एज़ अ फन। बस ये हिलते नहीं है और पूरा दिन ये यहीं बैठे रहते हैं बस। इस जगह पे कोई और नहीं बैठ सकता है। आप लोगों के घर में भी एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपके हस्बैंड बैठते होंगे, वहाँ पे कोई नहीं बैठ सकता। और उसके बाद हम शाम को होके तैयार चल पड़े बाहर। हमारे यहाँ पर पानीपत में लगा है एक सिंगापुर कार्निवल फेयर, जो कि बच्चों के झूले-वूले होते हैं। तो बहुत दिनों से ऐड आ रही थी, मैंने कहा चलो चलते हैं घूम के आते हैं। मन्नू को बोला, मन्नू कहता है मैं कोई बच्चा हूँ? मैंने कहा नहीं, हम तो बच्चे हैं भैया, हम तो जाएँगे। हम चल पड़े घूमने के लिए और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे थे। मन्नू आया नहीं क्योंकि मन्नू ने देखा हुआ है। मन्नू कहता है मम्मा मैं तो बोर हो गया। मैंने कहा चलो हम तो वैसे ही चले आए हैं, फन के लिए टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा आउटिंग हो जाती है। और यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ ही हैं, जिनको कि आप मेरी हर वीडियोज़ में देखते हो। और यहाँ पर आते ही ना थोड़ा-सा अच्छे वाली वाइब्स आ रही थी, मतलब थोड़ा क्राउड था, फन होता है। वैसे तो ये सारा हमने देखा हुआ है, पहली बार नहीं, बहुत बार ये आता है यहाँ पे। बस हर बार थोड़ी स्टॉल्स अलग होती हैं, तो झूले-वूले जो है ना सेम ही होते हैं। और कैमल राइडिंग भी थी और बहुत सारे झूले थे, मतलब बहुत सारे झूले थे जो भी आपको झूलना है। बट मेरे को सच्ची बड़े वाले जो झूले होते हैं इन पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए मैं ये सिर्फ़ यहाँ पे आती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और चली जाती हूँ, 1-2 फ़ोटोग्राफ्स लेती हूँ और चली जाती हूँ। बट इस बार हमारा मन किया कि तनिष्का तो हर बार झूलती है यहाँ पे, जब भी आती है गाड़ियों वाले झूले झूलती है। बट इस बार हमारा भी मन किया कि हम भी एक झूला झूलते हैं, तो यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड बैठ गए। हस्बैंड को बोला आप बैठ जाओ, तो बोलते हैं नहीं हम नहीं बैठेंगे, तुम ही जाओ, तुम बच्चे हो। और यहाँ पर हम बैठे, जैसे ही ये झूला स्टार्ट हुआ भाई सच में जिग-जैग करके ऐसे अप एंड डाउन हो रहा था, तो थोड़ा-सा मज़ा भी आ रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डर लग रहा था, उसके बाद कॉमन था। इतना ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि हम लोग बड़े हो चुके हैं, बच्चों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बड़े बैठे थे। मुझे तो लगा था कि मैं ही ऐसी हूँ, यहाँ पर मेरे जैसे बहुत थे। क्योंकि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जगा के रखना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस लाइफ़ को जियोगे, जो कि अच्छी नहीं होती, इससे टेंशनें ज़्यादा बढ़ती हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जगा के रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पूरा फेयर एन्जॉय किया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा माहौल है, सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरे व्लॉग में वॉइस ओवर कर दिया है, क्योंकि सॉन्ग से जो होता है ना कॉपीराइट आ जाता है। बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी, बच्चों के टॉयज़ की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो जगह होती है ना बच्चों को अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पर मिल गए हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि हमें मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, और फ़ोटोज़ वगैरह कराई हमने सच्ची में। और उसके बाद हो गया हमारा जाने का टाइम, तो हमने पकड़ ली हमारी सिंगापुर की फ्लाइट, लेकिन हमें जाना था इंडिया और हमें बाद में लग गई भूख। तो फाइनली हम आ गए यहाँ पर कुछ खाने के लिए। अब हम आए हैं, सबसे पहले हम आए हैं कहीं बाहर और गोलगप्पे खाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पता है बहुत से लोग बोलते हैं कि ना गोलगप्पे ना लेडीज़ की मतलब गर्ल्स की चॉइस होती है, फेवरेट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो जेंट्स हमसे ज़्यादा भी पसंद से खाते हैं। भई हमसे ज़्यादा उनको पसंद है गोलगप्पे खाना। वो पहले बोलेंगे गोलगप्पे खाएँगे हम तो फिर भी बाद में बोलते हैं। और यहाँ पर गोलगप्पे सच में बहुत टेस्टी थी। फिर हमने मँगवा दी थोड़ी नूडल्स, वैसे ज़्यादा कुछ हेवी खाने का मन नहीं था, तो हमने सिर्फ़ गोलगप्पे, नूडल्स खाए। और यहाँ पर तनिष्का ने ले ली अपने लिए आइसक्रीम, और ये जब से आई है ना तब से आइसक्रीम आइसक्रीम की रट लगाई हुई है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। और ये अपना नूडल्स के साथ आइसक्रीम एन्जॉय कर रही है। इसका कुछ नया इन्वेंटेड हो जाता है भैया। आइसक्रीम और गुलाब जामुन तो हमने सुना था, बट ये ट्राई कर रही है नूडल्स और आइसक्रीम। और फिर हमने मँगवाई थी मंचूरियन विद ग्रेवी, वो जो कि हमने ऑर्डर की थी कि हम नूडल्स के साथ खाएँगे, बट ये थोड़ी-सी लेट हो गई। सो हमने फटाफट से खाना एन्जॉय किया और हम आ गए बाद में आइसक्रीम खाने के लिए। थोड़ा-सा हमने वॉक किया और उसके बाद आइसक्रीम खाने के लिए आ गए। यहाँ पे भी मिल गए हमारे फ्रेंड्स, जिन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कहा कि आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी होती है। छोटे-छोटे बच्चे भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं ना, तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक फैमिली कंटेंट होता है। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी वीडियोज़ होती है जो मैं बना देती हूँ, उसके बाद मुझे नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उसे डिलीट ही कर दूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे लिए सबसे पहले है।
सो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं और मैं जैसे ही आपको दिख तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल बात है जो कि मुझे बहुत एनकरेज करती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है दूध की बोतल, मतलब ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं लेकिन मुझे ये वाला दूध बहुत पसंद है। वो होता है ना काजू, केसर, बादाम, पिस्ता वाला। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना किस-किस को पसंद है। और यहाँ पर तनिष्का कर रही है बहुत ज़्यादा फन, बहुत मस्ती करती है। भैया इसको आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है जितनी इसके पापा को, मतलब दोनों बाप-बेटी बहुत पसंद करते हैं। और उसके बाद आ गए हम अपने घर पे। मन्नू जहाँ घर बैठा ही था पहले, इसके लिए हमने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। ये आराम से खा पी के पसरा पड़ा है और अब मैं भी करूँगी आराम और आपको मेरी आज की राम-राम। बाय बाय।